क्योंकि व्यापार हम लोगों के वही एग्रीकल्चर बेस्ड व्यापार उन सभी में होते थे, तो समझ में आई। और फिर एक बार मैंने एक युवा होने के नाते रिकॉर्ड रूम में जाके मैंने देखा, और 15-16 साल के खाते मैंने वो धर्मादा खाता निकाल करके अकाउंट देखा, तो आप लोगों को हैरानगी होगी, कोई ऐसा साल नहीं था जिसमें कि जितना धर्मादा साल भर में दिया गया उससे कम पैसा जमा हुआ हो। तो इससे ये समझ में आया कि वो जो कहावत है कि दान दिए धन ना घटे, वो बात वहाँ कृतार्थ देखी मैंने अपने सामने। तो ये चलता था और उसी से ही देश चला। नहीं तो आप देखिए अंग्रेज़ों के समय में भारतवर्ष में एक प्रकार के शोषण का वातावरण रहा। तो काम तो छोटे मोटे व्यापारी हों चाहे जो भी हों वही लोग करते थे, और उसी की वजह से देश समाज चला और आज भी चल रहा है। पिछले दिनों मैंने कुछ आंकड़े राज्यसभा में पेश किए, मुझे नहीं ध्यान कि आप लोगों को किसी के ध्यान में आए कि नहीं आए। हमने ये कहा कि देखो अंग्रेज़ों का तो धर्म था कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा समय राज करना चाहते थे वो, तो उन्होंने इस देश की संपदा को लूटा, लेके गए। यहाँ की आपकी क्षमता जो उत्पादन करने की क्षमता थी उसको ख़त्म किया। वो यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे, फिनिश गुड्स आपको बेचते थे। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो था उसको तहस नहस किया। फिर हमारे अंदर ये भावनाहीन भावना जगा दी कि जो कुछ इम्पोर्टेड है वो अच्छा है, जो भारत में बना वो ठीक नहीं है, जो आज भी चल रही मनोदशा आज भी है। तो उनका तो धर्म था। फिर मैंने पूछा कि आप लोग सब यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हो, कोई 30-30 साल से 40-40 साल से इस ऊंचे सदन में सदस्य हैं आप लोग, पर आज़ादी के बाद क्या हो गया? आपने वो गरीब और गरीब होता रहे, अमीर और अमीर होता रहे, ऐसी नीतियाँ क्यों बनाए के रखी? तो कुछ लोग स्वाभाविक रूप से उन्होंने बीच में टिप्पणी की भाषण के बीच में। तो मैंने कहा अच्छा आप रुकिए ज़रा, 1 मिनट रुकिए, मैं आपको आंकड़े दिखाता हूँ। जो आंकड़े ये निकले, एक आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनेवा की यूएन के अंदर, उन्होंने स्टडी अभी पिछले दिनों प्रेषित की। सन 2000 से लेकर के 2015 वर्षों में भारत ने 2.23 ट्रिलियन डॉलर्स यानी 154 लाख करोड़ के लगभग वेल्थ अर्जित की। 154 लाख करोड़ रुपए 15 वर्षों में अच्छी की, पर उसकी भागीदारी कहाँ गई? आप अंदाज़ा कोई लगा सकते हैं? टॉप 1% लोगों के पास कितना पैसा उसमें से गया? इतना भी बुरा नहीं है। इतना बुरा होता गोयल साहब तो आप इतना यहाँ सफ़ेद वो पहन के नहीं बैठे होते। 1% लोग 58%, हाँ क्रेडिट स्विस की सोची 58% संपदा वेल्थ 1% टॉप के लोगों में गया, और दूसरे 9% उनके पास 23%, और 90% लोग जो बचे केवल 19% संपदा उनके पास आई, केवल 19%, 90% लोगों। और उसको अगर हमारी उस पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो 15 वर्षों में उन 90% लोगों ने कुल 25,000 रुपया अर्जित किया और ऐड किया अपनी वेल्थ में, केवल 25,000 रुपये। तो इस स्थिति में मैंने कहा कि ये तो खैर वो बातें हुई, तो ये दुर्भाग्यवश रहा। इसलिए आज का खैर ये विषय नहीं है, आज का विषय दूसरा है, पर फिर भी तो ये बात समझ में आई कि गार्जियन अखबार लंदन के ने क्यों लिखा 2014 के
मई के अंत में कि भारत को अगर सच्ची स्वतंत्रता मिली है तो अब मिली है, ये उसने लिखा एक लेडी ने। तो खैर अभी आते हैं उस पर, आप CSR की जो आंकलन तो देखेंगे, लेकिन अभी भी जो आंकड़े मुझे सामने दिखे, बहुत कम पैसा अभी CSR का पैसा अभी इसमें बहुत कम लग रहा है। बल्कि ये मैंने बात कही नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ कि इसमें से लगभग 20-25% पैसा 20%-25% जो आप देखेंगे आंकड़े, उसमें से ऐसा भी होगा क्योंकि मुंबई में तो मुझे पता है कि खासकर बहुत से लोग ब्रोकर खड़े हो गए।